अलग अलग नहीं रहता है। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? ये कभी भी, और ये रेडिकल है, ये क्या है जी? ये कोई एक माने धातु है कि नहीं है, मेटल है। तो ये कभी भी इसका यौगिक न मिलेगा कि आपको ऐसे अलग अलग मिलेगा, रेडिकल अलग थोड़ा ना मिलेगा, वो कभी भी अपने यौगिक के रूप में रहता है। तो दोनों को क्या करेगा, सटा देगा तुम लोग, CuSO4, तब जाकर सही है। अगर ऐसे लिखोगे तो क्या है, गलत सिस्टम है। आपको सही सिस्टम ये हुआ, ठीक ना। अब इसके साथ अभिक्रिया जो चीज का कराना है करा सकते हो, के का कराना है के का कराओगे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, KSO4 हो गया, SO4 का कितना होता है, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। के का 1 होता है, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बेचारा Cu टिपना चुवा रहा है, नहीं संतुलित रूप से नहीं होगा। अब तो देखिए यहाँ पे, देखिए के यहाँ पे पहले माइनस वाला संतुलित करेंगे, SO4 है, SO4 है, कोई दिक्कत नहीं है। के को आप प्लस वाला संतुलित, के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे Cu एक संतुलित होगा। तो आप लोग काम कीजिए, कल जो है आप लोग फिर 100 को मैंने जो आप लोग बना कर लाए थे ना, जो बना लिए थे उसको संतुलित करके लाएंगे, जो नहीं बनाए थे फिर से बना कर लाएंगे। जिनका चाहे गलती भी था, जिनका गलती भी था वो भी। अब बोलो और किसी को कोई दिक्कत है फिर से पूछो, जहां भी तुम लोग को दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन सेट करने में, वो हमसे अभी पूछ लो। लेकिन कल जो है निश्चित रूप से आप लोग को बना कर लाना है। नेक्स्ट डे जब भी मेरा क्लास हो, कल होगा, कल फिर ले लेंगे क्लास। कल कौन चीज है? हाँ, दर्पण सूत्र भी साबित होगा। क्या बोलो तुम? गुण यह है कार्बन के साथ कि कार्बन जो है वो कभी भी साझा का बंधन बनाता है। कौन बंधन बनाता है? उसका सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, समझे। कार्बन के लिए कुछ खास नियम है, कार्बन में जो है कुछ खास जो है गुण है, जो अन्य तत्वों में ऐसा गुण मौजूद नहीं है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। वो कभी भी किसी भी तत्व के साथ जुड़ेगा, चाहे यौगिक में जुड़ा रहेगा, तो किस नियम से जुड़ा रहेगा जी? साझा का बंधन से जुड़ा रहेगा, याद रखिएगा, है ना। आयनिक बंधन से कभी नहीं कार्बन जुड़ता है। तो किसी भी आप लोग धातु के साथ कार्बन का अभिक्रिया मत कराइएगा, क्योंकि धातु के साथ, धातु क्या है वो, मतलब धातु और धातु जब आपस में जुड़ते हैं ना तो आयनिक बंधन से बनते हैं। कौन से बनते हैं? तो आयनिक बंधन। तो जबकि कहता है कार्बन के ना हम कभी भी आयनिक बंधन बना ही नहीं सकते हैं, फिर आप कैसे उसका अभिक्रिया करा सकते हैं? करा सकते हैं। हाँ, 2 अधातुओं के बीच आप लोग अभिक्रिया, जैसे कार्बन है, कार्बन प्लस O2 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी अधातु है, ये भी अधातु है। ये भी अभिक्रिया करेगा तो CO2 बनाए। देखो यहाँ पर कार्बन का कितना है 4, तो यहाँ पे लिख दोगे O का 2 है, कट के नहीं हो गया CO2, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इसमें और इसमें अंतर है जी, इस दोनों के अंतर है। दोनों का तो आपको लग रहा है एक जैसा है, दोनों को लग रहा है कि आयनिक बंधन, लेकिन नहीं है। ये आयनिक बंधन नहीं बनाया है, ये साझा का बंधन बना है, ये आयनिक बंधन है। आयनिक बंधन कैसे है जी? क्यों है? इसलिए कि एक धातु है, ये क्या है? धातु है। यह आयनिक बंधन क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों अधातु है ना। तो आपको प्रूफ करना होगा कि मान लीजिए कि कैसे आपने कहा कि साझा किया है सब, तो हम आप लोगों को प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको नहीं प्रूफ किया जा सकता है, इसको प्रूफ, क्योंकि वो साझा का बंधन बनाता ही नहीं है ना। साझा का मतलब वो 8 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, माने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना? अष्टक प्राप्त करना। अष्टक बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे करेगा ये, जैसे कार्बन का आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे लिखते हैं, तो उसका 12 कक्षा में कई 4 होता है, 1 2 3 4, चाहे इधर से मान लो 2 इधर से। ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का 6 होता है ना 12 कक्षा में इलेक्ट्रॉन, कई होता है? लिख के देख लो, 1s2 2s2 2p 6 का 2 4 4 ना होगा जी। B बराबर कितना हो गया? 12 कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है ना जी। 2 2 4 2 2 2 4 2 6। ये देखो, ये देखिए इसका अष्टक प्राप्त हो गया, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक प्राप्त हो गया और कार्बन का भी अष्टक प्राप्त हो गया। दिखाई दे रहा है? समझ में रहा है ना जी। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो डबल बॉन्ड बनता है। कौन बंधन बनता है? द्विबंधन। एगो इधर से है, एगो तो जाके बनता है CO2। ऐसे ही थोड़ा बन गया है,
समझ में रहा है ना जी। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, शेयर हुआ कि नहीं, मैंने ई इसको दिया, ई इसको दिया, तब इसका अष्टक प्राप्त हो रहा है। फिर यह कार्बन इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, फिर ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन, तब ना इसका अष्टक प्राप्त हो रहा है। तो एक दूसरे से ये कौन बंधन से जुड़े हुए हैं, शेयर बॉन्ड से, यानी कि साझा के बंधन से। कौन बंधन से, साझा के बंधन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिखाई दे रहा है आप लोग को सामने ना, प्रूफ हो गया। और लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई सोचे कि हम कर दें तो नहीं होगा, क्योंकि सोडियम पर मान लीजिए इसका लिखेंगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2p 6 3s, इसके बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, एगो, मान लीजिए एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दी, ऑक्सीजन का 6 गो है, तो कैसे अष्टक प्राप्त होगा, होगा? क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि आयनिक बनाता ही नहीं है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने ये कभी शेयर करता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि साझा का बंधन ही नहीं बनाता है। हाँ, जब भी 2 अधातु आपस में जुड़ेंगे तब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जब एगो धातु होगा, एगो अधातु होगा, तो उस केस में आपका जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कभी भी क्या होगा, आयनिक बंधन बने। कौन सा बंधन, यानी आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों क्या होता है जी, यहाँ पे आयन का आदान प्रदान, देखिए कैसे हम आपको दिखा रहे हैं आयन का कैसे आदान प्रदान हुआ है। जैसे Na2 है, तो आयन माने प्लस माइनस, इसी को आयन किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन खो देता है तो आयन का निर्माण होता है, चाहे पा लेता है। तो बताया गया ना, आयन का डेफिनेशन क्या बताया गया है, कोई भी तत्व है ना अष्टक प्राप्त कर जितने इलेक्ट्रॉन किसी और को देता है, या मैंने आदान करता है या प्रदान करता है, उतना ही उसका क्या होता है, आयन का निर्माण होता है, मैंने वही आयन उसे कहलाता है। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे Na कय गो है, 2 को लिख दिए, ऊपर 2 माइनस है, तो देखो एगो इसके साथ गया, एगो इसके साथ आया, तो इसमें क्या चीज हुआ है, आयनों का ना आदान प्रदान हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए इसे कहते हैं आयनिक बंधन। कौन बंधन, ई क्या कहलाएगा, साझा का बंधन, है ना। तो बंधन 2 प्रकार का होता है, अभी आप लोग पढ़ेंगे। हालांकि बंधन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, और भी प्रकार के होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे हवा को बताए थे ना, अभी नाइट्रोजन के साथ नहीं बताए थे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एक संग 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना। चाहे SO3 चाहे SO2 बनता है ना, तो उसमें भी एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वो एक नया प्रकार का बॉन्ड है। लेकिन मुख्य रूप से आपको 2 ही प्रकार का जानना है। कौन कौन, एगो आयनिक बंधन, एगो सहसंयोजी बंधन। तो सहसंयोजी बंधन का निर्माण कैसे होता है, जब 2 तत्व आपस में अपने में अष्टक का माने अष्टक प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं, साझा। तो इस प्रकार के बने बंधन को क्या कहते हैं, साझा का बंधन या सहसंयोजी बंधन। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, क्या कहते हैं, ठीक है। और जब आयनिक बंधन कैसे होता है, जब 2 तत्व आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं ना, चाहे आयनों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। जब कोई भी 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार जो बंधन बनता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आयनिक बंधन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो बंधन 2 प्रकार का होता है, आप लोग मुख्य रूप से याद रखिएगा, ठीक है। आपके सामने हमने प्रूफ कर दिया। यानी अब कोई लड़का क्या करे कि Na के साथ C को करा दे, सर ने कहा कि हाँ धातु या धातु अभिक्रिया करा दो, तो होगा? क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? है पगला, इतना कुछ बताया तो तुम लोग क्या सोचा? अभी ने बता रहे कार्बन के में कुछ गुण है कि कार्बन कभी भी आयनिक बंधन बनाता ही नहीं है। कार्बन क्या नहीं बनाता है, और ये धातु है अधातु है, तो ये आयनिक, इसके साथ जुड़ने का मतलब क्या है, आयनिक बंधन। यानी इसको इलेक्ट्रॉन को त्याग करना होगा, उसका हक खत्म हो जाएगा। अच्छा देखो, शेयर में और किन बिक्री में अंतर नहीं है। मान लो हम किसी के जमीन लिए भाड़े पर, चाहे मैंने शेयर पर, हम लोग कोई बिजनेस किए, 2 आदमी का शेयर है, नहीं किसी का जमीन है तो मेरा पैसा है, और हमने कोई बिजनेस चालू किया, तो उस कोई भी जो भी लाभ होगा तो हम दोनों ने बांटेंगे जी। कभी भी उसका भी उतना ही हक है, मेरा भी उतना ही हक है। वो ज्यादा तेज बनेगा तो हम अपना सिस्टम हटा देंगे, हम ज्यादा तेज बनेगा तो कहेगा हमारा जगह पर से हटो, यही ना होगा। लेकिन हम खरीद लेंगे उससे, किसी से क्या करेंगे, खरीद लेंगे, तो बोलेगा 2-4 हाथ कस के उसको खेत देंगे। ऐसा है कि नहीं है? सेम वही स्थिति समझ जाइए कि यानी कि ये कार्बन जो है, कार्बन कभी भी क्या नहीं करता, आयनिक बंधन नहीं बनाता, इसलिए वो अभिक्रिया ही नहीं होगा। समझ में रहा है ना जी। कोई आपसे पूछे कि क्या कार्बन
सोडियम के साथ अभिक्रिया कर सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं कर सकता है। तो क्यों नहीं कर सकता है भाई? हाँ, क्योंकि कार्बन कभी भी जो है आयनिक बंधन नहीं बनाता है, और उसके साथ चाहे किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करने का मतलब है कि उसको आयनिक बंधन बनाना पड़ेगा, तो वो बन ही नहीं सकता है, इसलिए वो अभिक्रिया नहीं करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, घर से वो अभिक्रिया सब लिख लीजिएगा, 50, 60, 100 जितना, मैंने मिनिमम 50, मैक्सिमम 100 प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और संतुलित भी करना है, अमो तुम तो बनाए है ना, तो सबको अभिक्रिया करके उसके बाद क्या करना, संतुलित करना। तुम लोग भी वही काम करेगा सब, ठीक ना। जो नहीं बनाए थे, चाहे जो गलत बनाए थे, एयू के साथ मत करना अभिक्रिया, ठीक है। एयू के साथ जो तुम लोग कराए, चाहे एसजी से उस सब के साथ अभिक्रिया मत, बस दो ही के साथ कराओ ना तुम लोग, है ना। हाँ, एजीसी खूब से खूब मन करते जेडन के साथ भी रख सकता है, लेकिन जब जिंक रखिएगा ना, तो याद रखिएगा इधर केवल पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, चारों के साथ इधर रखिएगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि अभी नहीं कि अब सोडियम के साथ अभिक्रिया कर दिया, धड़े में पोटेशियम लगा दी, तो कहीं होगा कहीं नहीं होगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। कुछ किताब का भी अब आप लोग हेल्प ले सकते हैं, किताब में भी कुछ अभिक्रिया दिया हुआ है, ठीक ना, संतुलित करने के लिए। चूंकि आपकी किताब में क्या दिया है, संतुलित करने को, तो उससे भी कुछ अभिक्रिया नोट करके और उसको संतुलित आप खुद से कीजिएगा। क्योंकि आपको जो पढ़ना है वही चीज पढ़ना है। क्या चीज करना? संतुलित करना, संतुलित करना। तो आप किताब के सारे जितने भी उसमें क्या दिए गए हैं, रिएक्शन दिए गए हैं, जितना भी अभिक्रिया दिया है, सब कॉपी में नोट करो और सबको अपने मन से संतुलित करो। संतुलित करना बता दिए ना, कैसे संतुलित करना है मूर्ख। पहले माइनस वाले को संतुलित करना है। कितना बढ़िया तुम लोग ट्रिक के साथ बताए कि पहले टिकट किसका कटता है, माइनस वाला का, बाद में प्लस वाला का टिकट कटता है जी। तो उसी तरह पहले माइनस वाले को संतुलित कर लेंगे और तब प्लस वाला संतुलित करेंगे। कितना आसान है, ठीक है ना जी। चलिए, आज का क्लास इतना ही पे एंड हो रहा है। आप लोग को होमवर्क मिल गया।